हम लोग डिस्कशन करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आराम आराम से समझेंगे। ये मोस्ट कॉमन है, मतलब पिछले 10 से 12 साल के अंदर सीबीएसई के अंदर बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। देखो टाइप 1 क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्रेशन ठीक से लिखा है या नहीं, आप चेक करके बता दो विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट एंड विच इज इनकरेक्ट। टाइप 2 क्वेश्चन पक्का पकाया दिया होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी गिवन होगी और आपको दूसरे की निकालनी होगी, मतलब रेट निकालनी होगी। ठीक है, रेट गिवन होगी और रेट ही निकालनी होगी। थर्ड होता है कॉन्सेंट्रेशन गिवन होती है, आपको रेट पहले निकालनी पड़ेगी और उसके बाद में आपको अगली दूसरे की निकालनी पड़ जाएगी, है ना। तो मैं आपको लेवल वाइज बताती जाती हूँ, है ना। तो देखो टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग लेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन पे किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 एमसीक्यू बेस्ड कैसे बनेंगे। लेट्स से क्वेश्चन दे दिया, विच एक्सप्रेशन ऑफ रेट इज इनकरेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। ठीक है, ये आपको दे दिया और बेटा रिएक्शन आपको क्या दे रखी है। लेट्स से आपको रिएक्शन दे दी, मान लो Cr2O7-2 प्लस मान लो आपको दे रखा है Fe+2। ये कन्वर्ट हो रहा है एसिडिक मीडियम के अंदर, किसमें, Fe+3 में, साथ में Cr+3 में, और साथ में आपको मिल रहा है मान लो वाटर। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हम करेंगे इसको ट्वाइस और इसको किया जाएगा 6। ठीक है, और बैलेंसिंग करने के लिए इसको कर देते हैं 7 और यहाँ पे कर दीजिए 14H2H+। ठीक है, ये रिएक्शन आपको गिवन है, 14 लिखा है वो ध्यान रखना। अब आपको ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं बेटो, ऑप्शन दे दिया -D चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr2O7-2 डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, बी ऑप्शन आपको गिवन है +1/6 D चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe+2 डिवाइडेड बाई dt। सी ऑप्शन आपको दे दिया क्या, -1/14 D चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ डिवाइडेड बाई dt। और डी ऑप्शन दे दिया लेट्स से -1/2 D चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr+3 डिवाइडेड बाई dt। ये दे दिया। अब ये टाइप 1 क्वेश्चन है। सबसे पहले ये बता दो, ये तो आना चाहिए ना कि एक्सप्रेशन कौन सा रॉन्ग है और राइट है। तो टाइप 1 क्वेश्चन ऐसे हो गए। अब आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, बताओ कैसे बताओगे। जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके लिए जो आपका एक्सप्रेशन है वो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके लिए एक्सप्रेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो अब चेक करो, ये तो करेक्ट है, कोई रॉन्ग नहीं है। अगले में जाओ, अगले में लिखा है प्लस, रिएक्टेंट में प्लस कैसे आएगा, माइनस आएगा। तो आपका आंसर हो गया ये। आगे भी चेक कर लेते हैं, -1/14 ये तो करेक्ट है, और उसके बाद में लास्ट क्या दिया है Cr+3। ठीक है, ये माइनस में दिया तो दो आंसर्स होंगे इसके, डी भी आंसर हो जाएगा इसका। क्यों, आपने क्या किया, प्रोडक्ट को नेगेटिव में रख दिया और आपने यहाँ पे क्या किया, रिएक्टेंट को पॉजिटिव में रख दिया। तो बेटा इस क्वेश्चन के दो आंसर बनेंगे बी एंड डी। ठीक है, टाइप 1 क्वेश्चन होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चले आगे, अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, देखो टाइप 2 आपको बोला क्वेश्चन है, इफ द रेट ऑफ disappearance of N2O5 is 3.6 into 10 का पावर -3 molar per second, then calculate rate of appearance of NO2। ठीक है, ये होते हैं टाइप 2 क्वेश्चन। अब इसमें आपको रिएक्शन गिवन है बेटा क्या, N2O4। एक काम कीजिए, आप इसको N2O4 करिए। ठीक है, इसको हम करेंगे N2O4। ओके, N2O4 था, इसने क्या किया, कोई रिएक्शन की और रिएक्शन के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 मोल्स ऑफ NO2 में। ये क्वेश्चन है, अब आराम से समझेंगे। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका होता है ना, इन क्वेश्चंस में थोड़ा हाथ अपना स्ट्रांग करो। तो उसको स्ट्रांग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लिख लो रेट एक्सप्रेशन, जो अभी सिखाया था कि रेट कैसे लिखी जाती है। ठीक है, तो रेट कैसे लिखोगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना।
मैंने क्या किया, पहले रेट लिखी। रेट कैसे लिखूंगी बेटा, डी माइनस आएगा ना, माइनस डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, उसके बाद में ये किसके इक्वल है, अब ये तो प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट के लिए क्या करूँ, प्लस डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। देखो, जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करते हो ना, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है, राइट व्हाट इज गिवन टू यू, राइट व्हाट इज आस्किंग टू यू, ठीक है, इतना काम करोगे तो एरर के चांसेस कम हो जाएंगे, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले तो सॉल्यूशन के लिए क्या लिखा, रेट लिख ली, मुझे रेट पता है। अच्छा, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेशन में आएगा, ऐसा ही तो होगा। अब ना मैं ये लिख लेती हूँ मुझे क्या गिवन है और क्या मुझसे पूछा है। तो व्हाट इज गिवन टू मी, डिसअपियरेंस ऑफ N2O4। बेटा बताया था डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपियरेंस का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या होगा, माइनस डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाई dt इज गिवन टू मी। कितना गिवन है, ये गिवन है 3.6 इंटू 10 का पावर माइनस का 3 मोलार पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझसे पूछा क्या है, इट इज तो गिवन टू मी ना, मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, तो क्या लिखूं, प्लस डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय dt, ये मुझसे पूछ रखा है, यही तो मुझे निकालना है। क्या बोला था, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, राइट व्हाट इज गिवन टू यू, राइट व्हाट इज आस्किंग टू यू। अब करें प्रोसीड, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखो मगर बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो क्या करूंगी। मुझे अगर देखूं मैं ध्यान से, तो ये दिया है और ना मुझे ये पूछा है, ध्यान से देखो, यही तो पूछा है क्वेश्चन के अंदर, तो मुझे ये निकालना है और ये मुझे गिवन है। बेटा इसका वैल्यू कितना गिवन है, क्या बोला था, फाइनल आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, तो इसका वैल्यू कितना गिवन है मुझे, 3.6 इंटू 10 का पावर माइनस 3 मोलार पर सेकेंड इज इक्वल टू, यही तो मुझे निकालना है। तो क्या करूँ, 2 को उधर में ले जाऊँ, मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इंटू 2 इज इक्वल टू डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई dt। इट वॉज आस्किंग इन माई क्वेश्चन ना। तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आएगा 7.2 इंटू 10 का पावर माइनस 3 मोलार पर सेकेंड। होप यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ होगा। कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व, पहले लिख लो इक्वेशन, पूरी इक्वेशन लिखोगे तो एरर के चांसेस कम होंगे। जैसे जैसे आप इसमें मास्टर होते जाओगे ना, आप फिर देख के बता दोगे कि इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करोगे, आप लोगों को क्या करना है, लिखना है व्हाट इज गिवन टू यू, लिखना है व्हाट इज आस्किंग, एंड देन उसके बाद में तो प्रोसीड करना है। सारा खेल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का है। यहाँ तक का क्लियर। चलो, टाइप 1 कर लिए, टाइप 2 कर लिए, अभी टाइप 3 क्वेश्चन करते हैं। टाइप 3 क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, अच्छा इसमें पक्की पकाई रेट गिवन थी, आपने कोई मेहनत नहीं की है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो हम लोगों ने लेवल 1 के क्वेश्चन कर लिए, हम लोगों ने लेवल 2 के क्वेश्चन कर लिए, अब एक बार लेवल 3 के क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मान लो बेटा आपको क्या किया, एक क्वेश्चन दिया कि एक कंपाउंड था, लेट्स से A 2A, और वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 3B के अंदर। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब आपको बोला इफ द चेंज इन concentration of A in 30 seconds is 2.1 मोलार, मतलब 30 सेकेंड के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज है वो 2.1 मोलार है। देन कैलकुलेट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, अपीयरेंस ऑफ B के B के बनने की रेट बता दीजिए। अब इस वाले क्वेश्चन में और पहले वाले में चेंज क्या था, इस वाले क्वेश्चन में आपको रेट गिवन नहीं है तो निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है व्हाट इज रेट इन टर्म्स ऑफ A निकालो, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा, ये होगी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम रेट निकाले तो क्या हो गया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है ना, नेगेटिव, डिवाइडेड बाय क्या होता है, टाइम टेकन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है, कितना 2.1, डिवाइडेड बाय टाइम कितना कंज्यूम हुआ है 30। मैंने कहा था फाइनल आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा ये 0.07 मोलार पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया, ये हमने सॉल्व कर लिया। तो मुझे ये टर्म मिला है। इस बार क्या हुआ, पिछले क्वेश्चन से एक स्टेप बढ़ गया। अब क्या करना पड़ेगा, क्या सिखाया था, मैंने बोला था क्या करोगे आप लोग, लिखो रेट एक्सप्रेशन। कैसे लिखोगे, रेट लिखा जाएगा -1/2
डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/3 डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई क्या हो गया डी टी। ठीक है, ये हो गया। अब ना क्या मुझे ये मिल गया, बताओ, यही तो हो गया, ऊपर दिया है। ठीक है, और क्या निकालना है मुझे, इन्होंने बोला है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, इसका मतलब बेटो मुझे ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या करूँ, 3 को उधर ले जाऊं। तो फाइनली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किया जाएगा ऐसे, 3/2 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आया था 0.07 इज इक्वल टू डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इतना क्लियर हुआ। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3 into 0.035, your final answer will be 15.105. 0.105 ठीक है, 0.105 मोल पर सेकेंड, मोलार पर सेकेंड। क्लियर हो गया ये। लेवल 1 में सीख लिया एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, लेवल 2 में रेट ऑलरेडी गिवन था, लेवल 3 के अंदर क्या किया, रेट निकालना पड़ा, है ना। अब इसी में थोड़ा सा वेरिएशन क्या किया जा सकता है, जैसे मैंने वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दी है ना आपको 2.1, उसमें ड्रॉप था, ये चेंज था। वैसे कभी कभी क्या करते हैं क्वेश्चन में आप लोग को अमाउंट दे देंगे, मोलैरिटी भी नहीं देंगे। क्या हमें मोलैरिटी निकालना आता है, मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो वो आपको करना रहेगा। ठीक है, तो होप आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, किस तरीके से एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये क्लियर हुआ होगा। आप इसके बाद में एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हम लोगों ने सीख लिया केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, क्यों हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं। उसके बाद में हमने सीखा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कितने टाइप की रेट्स होती है, रेट एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाएगा। फिर हमने रेट ऑफ रिएक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि कौन कौन से फैक्टर्स रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं। देखो एक चीज़